नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। वे देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वे सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को FRI ऑडिटोरियम में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें विभाग की ओर से राज्य में संचालित विभिन्न सहकारी योजनाओं, सहकारी बैंकों एवं समितियों की प्रगति सहित विभाग की ओर से नवजारी कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इसके अलावा नवजारी कार्यों, सहकारी बोर्डों एवं समितियों में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व, सहकारी बैंकों की महिला शाखाओं की स्थापना, माधो सिंह भंडारी सामूहिक खेती योजना, घसियारी कल्याण योजना और प्रगतिशील किसानों का विभिन्न राज्यों में अध्ययन भ्रमण, इन सब की जानकारी केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह को दी जाएगी। गृह मंत्री जी का अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है और हम सब तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि सहकारिता विभाग में पूरे देश के अंदर उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे कि लोग सहकारिता से जुड़कर सहकार को अपनाकर आगे बढ़ें, उनकी उन्नति का कारण बने। तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा और समीक्षा होगी। भारत सरकार लगातार हमारे राज्य की चिंता करती है। आदरणीय गृह मंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हमको अनेक जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को स्वीकृति भी मिलेगी और विकास के जो काम हमारे चल रहे हैं उनमें और तेजी आएगी। मैं आदरणीय मुख्य गृह मंत्री जी का देवभूमि आगमन पर हृदय से उनका स्वागत करता हूँ। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि वक्त संशोधन केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों एकड़ जमीन जिस पर वक्फ अपना दावा करता है, वे किसी गरीब मुसलमान के हित में नहीं आती थी। ऐसे में इन कानून में संशोधन जरूरी हो गया था। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के लिए ये कानून बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। बहुत ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो ज़मीन है उस ज़मीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए, उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में ज़मीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी, वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कानून को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड में भी 5100 से 5700 के लगभग परिसंपत्तियां हैं। उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे और जहां पर भी इस प्रकार के मामले होंगे, इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की ज़मीन है, प्रदेश की ज़मीन है, देश की ज़मीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। जिन प्रयोजनों के लिए, गरीब लोगों के लिए अच्छे संस्थान खुलें, अच्छे सेवा के काम हों, शिक्षा के काम हों, उन कामों में उनको लगाया जाएगा। देश के हित में लाया गया, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो अब देश के काम आएगी, उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मन मर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है भारत की,
और मुसलमानों के भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को राज्य में गैर कानूनी तौर पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर एक व्यापक ड्राइव चलाकर तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करने वाले लोगों के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट किया कि राज्यवासियों का भरोसा बनाए रखना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि उत्तराखंड पुलिस को आम जनमानस के साथ मित्रवत व्यवहार बनाए रखते हुए अपराधियों में भय का प्रकोप भी बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया भर में उत्तराखंड की पहचान शांतिपूर्ण राज्य की है, लेकिन पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना होगा कि आपराधिक तत्व इसे अपनी सुरक्षित पनाहगाह ना समझें तथा राज्य की शांतिपूर्ण छवि का दुरुपयोग ना कर पाएं। पुलिस का 2 दिवसीय पुलिस की एक प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी थी और उसमें विभिन्न मुद्दों पर जो भी राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, आने वाले समय में 4 धाम यात्रा है, टूरिस्ट सीजन है, वनाग्नि है, साइबर कंट्रोल है, ट्रैफिक व्यवस्था है और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात है, वेरिफिकेशन है, सभी जो भी हमारे एक समय से राज्य के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, उन सभी पर पुलिस की 2 दिवसीय यहाँ पर संगोष्ठी चली है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव पुलिस ने लिया है। हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियाँ हैं उन पर बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। अच्छा है, हमारे यहाँ पर आने वाले समय में कुंभ भी प्रस्तावित है, नंदा राज्यात भी है, कांवड़ यात्रा है, बड़े हमारे धार्मिक स्थान, देव स्थान, 4 धाम यात्रा है, शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और समय समय पर होने वाली जो आपदाएं हैं उन आपदाओं पर भी हमारी पुलिस, SDRF और अनेक मौक़ों पर बहुत इनिशिएटिव लेकर काम हमेशा करती रही है और इस संगोष्ठी से और अच्छा उनका सबका समन्वय हुआ है, सबके विचार आए हैं, आपस में चीज़ों की गहन समीक्षा हुई है जो आगे के लिए एक अच्छा लाइनअप होगा। अच्छा जो है आगे किस तरह से काम करना है वो बहुत 30 अप्रैल से प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 धाम की तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि 4 धाम की तैयारियां जारी हैं और ये यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर से लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। ऐसे में उनकी यात्रा सरल हो और उनको परेशानी ना हो, इसमें पुलिस विभाग की अहम भूमिका होती है। साथ ही अन्य विभाग जो यात्रा को संचालित करते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तीर्थ पुरोहित, व्यापारीगण, होटल वाले लोग, प्रतिनिधि और लोकतंत्र के चौथा संदर्भ है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि अपेक्षा है कि देवी देवताओं की कृपा से हर वर्ष की तरह इस वर्ष की यात्रा भी अच्छी होगी। 4 धाम की तैयारियां लगातार हमारी चल रही हैं और 4 धाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है क्योंकि पूरे देश भर के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा आसान हो, सरल हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। सभी विभाग हमारे, पुलिस विभाग का उसमें मुख्य रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अन्य विभाग भी जो यात्रा को संचालित करते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे होटल वाले लोग हैं, व्यापारीगण हैं, प्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर और आप सब लोग भी, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरी सबसे अपेक्षा है कि 4 धाम यात्रा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी होगी। हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से अच्छा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अगले 4 दिन जमकर बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते आज 11 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है तो कल से 3 दिन तक सभी जिलों में बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों से सावधान और सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के 6 और कुमाऊं मंडल के 5 जिलों में बारिश हो सकती है। शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में बारिश होगी, जिसका सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके बाद 21 अप्रैल से मौसम थोड़ा राहत देगा। साथ ही 21 अप्रैल को सिर्फ 3 जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो
कल 18 तारीख से लेकर 20 तारीख में फिर से एक पश्चिम विक्षोभ निकलेगा, जिसका असर की जो उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 18 तारीख को देखेंगे तो शाम रात से उसकी एक्टिविटी मिलनी शुरू होगी, खासकर गढ़वाल रीजन में, और छुटपुट एक्टिविटी जो कुमाऊं रीजन के हिल्स में भी वो मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं 18 की रात को जो है कुछ जगहों में हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में रहेगी, और आइसोलेटेड एक्टिविटी कुमाऊं के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है या और भी हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वो मिलेंगे। जब आप 19 तारीख को जाएंगे तो 19 तारीख को जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही रहेगी। तो हल्की से मध्यम बारिश और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में जो 19 तारीख को देखने को मिलेगी। तो 19 तारीख को पीक रहेगा एक्टिविटीज़ का। फिर जब आप 20 तारीख को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम होगी। मैं कहूँगा कि अनेक जगहों तक में फिर वो जो है मिलने वाली है, और हल्की से बहुत हल्की या एका दुक्का जगहों में मध्यम दर्जे तक की जो है बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो फिर रहने वाली है। 21 तारीख से करीब मौसम फिर आगे साफ हो जाएगा। तो 19 तारीख को जो है देखेंगे आपकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी रेन थंडरस्टॉर्म की। और वार्निंग की बात करें तो 18 को तो जो है ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि गढ़वाल रीजन में जो थंडरस्टॉर्म है उसके साथ लाइटनिंग है या फिर गस्टी विंड्स है, थोड़ा बहुत हिल्स में वो देखने को मिल सकती है। लेकिन जब आप 19 को जाएंगे तो 19 तारीख को हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है, और उसमें आप देखेंगे कि जो ओलावृष्टि है, थंडरस्टॉर्म है या लाइटनिंग की कहीं पर इवेंट है, तो वो चीज़ें एक इक्का दुक्का जगहों में वो देखने को मिलेगी। तो अगर मैं 19 को बात करूं तो इंटेंस शावर है, खासकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरिया, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के जो हिल एरियाज है तो उसमें इंटेंस शावर भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर जगहों में तो लाइट से मॉडरेट रेन्स वो मिलेंगी, लेकिन जो इंटेंस शावर है उनकी ज़्यादा संभावना इन एरियाज में है, तो और भी एक इक्का दुक्का जगहों में वो चीज़ें मिल सकती है। तो मैं कहूँगा कि 19 को जो है जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है कहीं पर, तो लोगों को उस दौरान चाहिए कि सेफ जगह पर रुकें, और जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो आगे बढ़ें। और ख़ासकर जो गार्ड गदेरे हैं, नाले हैं, उसके आसपास खड़े ना हो इस दौरान, क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ दूरी पे चल रही है तो एकदम हो सकता है कि जो है जल स्तर उसमें गार्ड गदेरों में या नाले में वो बढ़ जाए और उसकी चपेट में कोई आ सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो 19 तारीख को जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें इंटेंस शावर है, कहीं कहीं इक्का दुक्का जगहों में आपको ओलावृष्टि है वो भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें है उससे बचाव के लिए यही है कि उस दौरान आप जो सेफ जगह पर रहें, और जो फसल वगैरह है उसके लिए भी थोड़ा बहुत ही इसकी दिक्कतें हो सकती है। जो तैयार फसल है उसको काट के जो रख लें, कल दिन में ये अभी एक्टिविटी शाम रात से होगी कल से, तो उससे पहले जो चीज़ों को फिर थोड़ा व्यवस्थित करें जिससे कि आपको नुकसान से भी बचा जा सके। 20 तारीख में एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी लाइट एक्टिविटी जो रेन थंडरस्टॉर्म की वो 20 तारीख में भी रहेगी। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। 21 तारीख से मौसम जैसे बोला कि साफ। प्रदेश में सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है। ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, लेकिन इसी बीच एक रोचक मामला सामने आया कि इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को सुरंग में एंट्री नहीं मिली। दरअसल यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें सुरंग में घुसने नहीं दिया गया। कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय लड़कर जीते संजय डोभाल को सिलक्यारा की सुरंग में नहीं घुसने देने का मामला अब इज्जत से जुड़ गया है। उनका कहना है कि ये उनके विधानसभा का टनल है, लेकिन उनको घुसने नहीं दिया गया। संजय डोभाल का कहना है कि वो इस अपमान का मसला विधानसभा में उठाएंगे। हालांकि नाराजगी व्यक्त करने के कुछ समय बाद वो कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। वहीं पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि स्थानीय विधायक के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और अगर उन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है तो वे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए क्यों किसी विधायक के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। शासन का यहाँ पे ये कहना है, जब हमने पूछा कि अंदर ब्रेक थ्रू में कौन कौन रहेगा, वो सीधे एक सवाल था कि भाई, एक जवाब था कि आप अलाउ नहीं है, और जबकि जो यहाँ के ये मेरी विधानसभा का वो है टनल है जिसका उद्घाटन है, उसके बावजूद भी हमें अलाउ नहीं है। चलो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ आज, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन है उत्तरकाशी जिले की, इससे सभी को, चाहे पर्यटकों को चाहे आम जनमानस को है, बहुत सुगम होगा जिला मुख्यालय जाने के लिए, खासकर यमुना घाटी वालों को।
पर मैं अभी भी प्रशासन हमेशा की तरह वही है कि केवल अपने हिसाब से कार्य करता है और जनप्रतिनिधियों का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं देखा जाता है। क्या आपके समर्थक सारे लोग यहाँ पे नाराज हो रहे थे इस मामले में? चलिए, अब समर्थकों का नाराज होना तो जायज बनता है, ये हमारी विधानसभा का कार्यक्रम है और जब स्थानीय विधायक की अनदेखी होगी तो निश्चित ही कि स्थानीय लोग तो नाराज होंगे ही। उनसे बात करेंगे इस मामले में? या बात एक बारी की बात हो, समय समय पे जब भी कभी कुछ हुआ है, कभी मुझे मेरा जो अभी 20 में ये हुए कार्यक्रम हुए थे उनमें इनविटेशन में तक मेरा नाम नहीं था, जो कोई भी भाई ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है यार। मैंने उस टाइम भी प्रेस करी थी कि भाई ये यहाँ के जो प्रशासन है उसके खिलाफ सरकार को देखना चाहिए और ये कौन से माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी 100% सब बातें हैं। देखिए, दो बातें हैं। एक तो सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य प्रोटोकॉल होता है। प्रदेश के अंदर अगर किसी भी जनपद में या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो रहा है सरकारी, तो राज्य के उस क्षेत्र के विधानसभा के विधायक उसके अधिकारी होते हैं कि उनको आमंत्रित किया जाए और बाकायदा हर जगह उनका स्थान आरक्षित होता है। लेकिन इस राज्य में, और इस राज्य में क्या, इस देश में परिपाटी जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हो, वो इस सामान्य शिष्टाचार का पालन भी नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय कार्यक्रमों में स्थानीय जो सांसद होते हैं विपक्ष के, इसी तरह से राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनमें जो स्थानीय विधायक हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनका अधिकार है वहाँ पर। और इस तरह से अगर किसी स्थानीय विधायक को, सवाल केवल सिलक्यारा टनल के मामले का नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर 70 विधानसभाओं में जो गैर भाजपा विधायक हैं उनका चाहे सरकार को समर्थन हो या न समर्थन हो, लेकिन उनका जो प्रोटोकॉल के अनुसार स्थान होना चाहिए। निश्चित तौर पे अगर इस तरह की प्रोटोकॉल की अवहेलना की जाती है तो ये राज्य की सरकार को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर कहीं किसी कार्यक्रम में उपस्थित हैं और वहाँ पर स्थानीय विधायक है और स्थानीय विधायक को तवज्जो नहीं दी जाती, जो प्रोटोकॉल अलाउ करता है, उनको अगर परमिसिबल नहीं है कहीं जाना, कहीं बैठना, कहीं उठना, अपनी बात कहना, तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। राज्य की सरकार को और ख़ास तौर पर, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी को सुनिश्चित करना चाहिए। और राज्य की विधानसभा में जो पीठ है, विधायकों का संरक्षण किसका होता है? मुख्यमंत्री का तो नहीं होता, संरक्षण होता है विधानसभा अध्यक्ष का। विधानसभा अध्यक्ष को सरकार को निर्देश देना चाहिए कि राज्य में कहीं भी कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो उस क्षेत्र के विधायक को तवज्जो होनी चाहिए, उसको प्रोटोकॉल के अनुसार। रामनगर के पाटकोट रोड में शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन तेज होने लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रंजीत रावत के नेतृत्व में ग्रामीण लगातार इस शराब के ठेके का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शराब का ठेका खुलने से युवाओं पर बुरा असर पड़ेगा और नशे का प्रचलन बढ़ने लगेगा। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार और जिला प्रशासन को जल्द ही इस दिशा में उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस शराब की दुकान को बंद किया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर प्रशासन राजस्व बढ़ाने के लिए जगह जगह शराब की दुकानें खोलने लगे हैं, जो सही नहीं है। में जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से स्कूल, हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं, राशन की दुकानों में बंद हो रही हैं। उनमें जो पहले मिट्टी तेल, चीनी और दालें मिलती थी, सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, मिट्टी तेल बंद हो चुका है। लेकिन कोई चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है तो वो शराब का व्यापक जो है प्रचार प्रसार के साथ साथ नई नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। तो यहाँ पर हम आज पाटकोट में आए हैं। यहाँ पर स्थानीय महिलाएं पिछले 18 दिन से जो है इस नई खुली हुई शराब की दुकान के खिलाफ धरने पर है। उसी तरह मालधन में महिलाओं ने शराब की दुकानों के खिलाफ धरना चला रखा है। मैं शासन, प्रशासन और सरकार से कहना चाहता हूँ कि जैसा मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की थी, मैं बीच में उनका वक्तव्य देख रहा था कि नई दुकानें बंद होंगी, तो वो तत्काल इनको बंद करें, वरना हमें भारी जन आंदोलन इस मुद्दे पर इस क्षेत्र में चलाना पड़ेगा।
डोईवाला के दुर्गा चौक के करीब उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार ने पैदल जा रही एक महिला को कुचल दिया, जबकि सड़क के किनारे खड़ी एक बाइक और कार को भी टक्कर मारी। इस घटना को अंजाम देकर कार चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला शादी के कार्ड बांटने पैदल जा रही थी जब वे हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। विकासनगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि विकासनगर बाजार में एक ऑल्टो कार में कुछ लड़के खिड़की पर बैठकर हुड़दंग मचा रहे हैं। वहीं विकासनगर पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और मुखबिर की सूचना पर अवलोकन करते हुए ऑल्टो कार को पकड़कर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आपको बताते चलें कि विकासनगर क्षेत्र में हुड़दंगियों के द्वारा कार के ऊपर बैठकर हुड़दंग मचाया जाता रहता है और वहीं कुछ बुलेट सवार भी अपने बुलेट में तेजी से पटाखे बजाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये सभी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिससे कि इनका और साहस बढ़ गया है। हुड़दंग मचाव वाले यानी कि ये जो लोग हैं कभी भी किसी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए पुलिस को इन हुड़दंगियों पर कार्रवाई करते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए और उनकी बुलेट और कर आदि को सीज और चालान करने की कार्रवाई की जाती रहनी चाहिए। फायर विभाग इंचार्ज के द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ बावड़ी मेले का निरीक्षण किया गया और इस दौरान उन्होंने मेले में लगी दुकानों और झूले वालों से भेंट की और आग से बचाव के बारे में जानकारी दी गई और आग से बचाव के यंत्र भी दिए गए। निरीक्षण किया है और जहाँ जहाँ पर भी ये तेल की भट्टियाँ लगी है, अंगीठी जली हुई है, वहाँ पर मैंने सब व्यवस्था पहले से पूर्ण करा दी गई है और किसी भी तरह की जो कोई छोटी सी भी दुर्घटना होती है उसके लिए हमारी टीम पूरे अलर्ट मोड पे है। पास में गन्ने का खेत भी है, उससे भी गन्ने का खेत है, गेहूं का खेत है, उससे भी हम बचा रहे हैं उसको मेले को। और फॉर्म की जो भट्टियाँ चली हुई हैं उनके पास हमने जो है ना अपनी गाड़ी में फॉर्म भी रखा हुआ है कंप्लीट रूप में और उसको कोई भी घटना होती है तो हम उसको कंप्लीट रूप से बुझाएंगे। और जो जिनके पास आग बुझाने के यंत्र भी रखे आपने? हमने सबके यहाँ पर आग बुझाने के यंत्र रखते हैं, उनको ट्रेनिंग दे दी गई है एक्सटिंग्विशर कैसे चलना है, किस आग पर क्या करना है। और जिनके पास छोटे सिलेंडर हो पाए गए तो छोटे सिलेंडर पाए जाएंगे तो हम उनको जब्त की कार्रवाई करेंगे। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और हिंसक घटनाओं की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कठोर निंदा की है। साथ ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की। बता दें कि पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी पर बाद के धर्म नगरी हरिद्वार के संतों में उबाल देखने को मिल रहा है। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने ममता बनर्जी को चेताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं और टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भी हिंदू है वो बंगाल में टारगेट हो रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। जितनी हमारी माताएं बहनें हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे पास ऐसी बातें आई, ऐसे वीडियो आए जो हम कैमरे पे बता नहीं सकते हैं। हमारी माताएं बहनें वहाँ कितनी दुखी है, कितनी परेशान है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ममता सरकार ने कभी भी हिंदुओं के पक्ष में कोई काम नहीं किया। ममता सरकार हमेशा सनातन विरोधी रही। भाई आपने जो है आपने देखा होगा जितने हिंदू है उनका क्या दोष है? भाई हिंदू ने क्या किया? तुम हिंदू को मरवा क्यों रही हो? हिंदू ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? और जितने भी हमारे एंटी हिंदू है, एंटी सनातनी है, जो हमारे मुसलमान वहाँ के, भाई वो हिंदुओं को मार क्यों रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ ममता जी से, भाई आप कर क्या रही वहाँ पे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे सेंटर को लिखा हुआ कि तुरंत ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हमारे हिंदू बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है। मुझे माताओं के फोन आए, बहनों के फोन आए, वहाँ से संतों के फोन आए, सनातनियों के फोन आए। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।